हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के उन्नति सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप आज के डेट में पंजाब नेशनल बैंक में उन्नति सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो इस सेविंग्स अकाउंट से आप कितना ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट ओपन करते समय आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ता है और बेसिकली पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों का व्यवहार आपके प्रति किस तरीके का होता है, सब कुछ हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करें तो देखो, ये चीजें आपको भी पता है कि पंजाब नेशनल बैंक सरकारी बैंक है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांचेस और एटीएम आपको लगभग इंडिया के हर एक सिटीज में देखने को मिल जाता है। अब बात करें अगर हम उन्नति सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, तो इस अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा और आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से इनके वेबसाइट के जरिए बहुत ही इजीली अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करते समय आपको अप टू 2000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है और वीडियो केवाईसी में आपसे सिग्नेचर वगैरह करवाया जाता है व्हाइट पेपर पर और आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाने के लिए बोला जाता है और आपका सेविंग्स अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन हो जाता है। अकाउंट ओपन होने के बाद में आपके घर पर ओनली एटीएम कार्ड ही आता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक का उन्नति सेविंग्स अकाउंट ओपन किया था और मेरे घर पर ओनली एटीएम कार्ड आया था, चेकबुक पासबुक नहीं आया था। लेकिन अगर आप ब्रांच में जाते हो चेकबुक पासबुक लेने के लिए तो फिर इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन लिख करके देना पड़ेगा और आपको चेकबुक पासबुक बहुत ही इजीली मिल जाएगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो आज के डेट में पंजाब नेशनल बैंक 2.50% से लेकर के 4.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। हालांकि अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को नहीं भी मेंटेन करते हो तो भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इस अकाउंट्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो और आप 1 लाख रुपए से अधिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर देते हो तो फिर इस केस में आपका जो अकाउंट है वो थ्रेशोल्ड पर चला जाता है और फिर आपका अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता है 1 लाख के ऊपर। फिर उसके बाद में आपको ब्रांच में जाना पड़ता है, आपका केवाईसी होता है, फिर आपका जो अकाउंट है वो फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये थोड़ी सी समस्या इस अकाउंट्स के ऊपर बनी रहती है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आप उन्नति सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हो तो 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से अधिक ऑनलाइन ट्रांसफर मत करो। इसके अलावा इस बैंक में आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको 25 पैसे प्लस जीएसटी पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है उन्नति सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कि पंजाब नेशनल बैंक आपको 25 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पर फाइनेंशियल ईयर ऑफर करता है और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। अब अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो देखो, आप चाहे तो होम ब्रांच के माध्यम से कैश डिपॉजिट करो या फिर नॉन होम ब्रांच के माध्यम से कैश डिपॉजिट करो। आप 1 महीने में 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और अगर हम वैल्यू ऑफ लिमिट को लेकर के बात करें तो मंथली आप अप टू 1 लाख रुपए तक ही कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 1 रुपीज प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बात करें अगर हम कैश विड्रॉवल के बारे में तो आप चाहे तो होम ब्रांच के माध्यम से पैसे निकालो या फिर नॉन होम ब्रांच के माध्यम से पैसे निकालो। आप 1 महीने में 5 बार ही पैसे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 2 रुपीज प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक में उन्नति सेविंग्स अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज कर सकते हैं।
यूपीआई पर डे अप टू 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक उन्नति सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। ये डेबिट कार्ड मास्टर में भी आ सकता है, वीजा में भी आ सकता है और रुपए में भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर करके पंजाब नेशनल बैंक रुपए डेबिट कार्ड ही प्रोवाइड करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 150 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है और इस डेबिट कार्ड से इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चाहे तो वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, यहाँ पर आपको पर ट्रांजेक्शन 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर इस केस में एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हो और 60,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन एक बार में आप 20,000 रुपए तक ही निकाल सकते हो। दोस्तों वैसे मैं आपको बताऊं कि पंजाब नेशनल बैंक का उन्नति सेविंग्स अकाउंट्स इतना बेकार सेविंग्स अकाउंट भी नहीं है, लेकिन इस सेविंग्स अकाउंट्स के माध्यम से आप ऑनलाइन 1 लाख रुपए से अधिक ट्रांसफर मत करिएगा, वरना आपका अकाउंट थ्रेश होल्ड पर चला जाएगा और फिर आपको ब्रांच में जाकर के केवाईसी करानी पड़ेगी। तो मेन इसका यही डिसएडवांटेज है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पर एक और टर्म कंडीशंस में लिखा हुआ है कि आप हाफ ईयरली 40 डेबिट इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि ये 40 डेबिट इंटरेस्ट सर होता क्या है। तो देखो, जो आप ब्रांच में जाकर के ट्रांजेक्शन करते हो ना, जैसे कि कैश विड्रॉवल करते हो, चाहे तो चेक के जरिए करो चाहे तो आप स्लिप के माध्यम से करो, तो वो ट्रांजेक्शन इस ट्रांजेक्शन में काउंट होता है, उसी को डेबिट इंटरेस्ट बोला जाता है। बाकी अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, यूपीआई के माध्यम से कर रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन इस ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं होता है। यानी कि ब्रांच के माध्यम से आपका 40 डेबिट इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए हाफ फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 6 महीने में। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। वैसे आप चाहे तो इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो प्लीज अपने पेज फाइनेंस बैंकिंग को फॉलो करिए और वीडियो को एक लाइक करिए। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो प्लीज अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।